एक बार एक दुखी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ। मैं अपने गांव का एक गरीब मजदूर हूँ और बड़े किसानों के यहाँ काम करता हूँ। अपनी मेहनत मजदूरी से मैं सिर्फ इतना ही कमा पाता हूँ कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कर सकूँ। मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है और ना ही खेती करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा। मेरी पत्नी और बच्चे हमेशा हमारी गरीबी की शिकायत करते रहते हैं और वो इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं, जिससे मुझे उन पर गुस्सा आता है और घर में कलह और लड़ाइयाँ होती हैं। कई बार तो मैं गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों पर हाथ भी उठा देता हूँ, लेकिन जब मेरा गुस्सा शांत होता है तो मुझे अपनी इस हरकत पर पछतावा होता है। कई बार मेरी पत्नी और बच्चे किसी सामान को लेने के लिए जिद करते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें वो सामान खरीद कर नहीं दे पाता तो उनके उदास चेहरों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है और खुद पर गुस्सा भी आता है कि क्या मैं अपने छोटे से परिवार को खुश रखने के लायक भी नहीं हूँ। मेरे पास ज़्यादा धन संपदा नहीं है, इसीलिए गांव के लोग मुझे गंभीरता से भी नहीं लेते। मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच मेरी बातों का कोई खास महत्व नहीं होता और ना ही लोगों से मुझे वो सम्मान मिलता जो मैं उनसे चाहता हूँ। बुद्ध, अपने जीवन की इन सभी कमियों के बारे में सोच सोच कर मैं बहुत दुखी रहता हूँ और अक्सर अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता हूँ कि मेरे ही जीवन में इतना दुख, इतना दर्द क्यों है। मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास के लोग कितने खुश हैं, कितना आनंदित है उनका जीवन। कई बार तो मुझे उनकी खुशी देखकर जलन महसूस होती है। मेरे गांव का सेठ कितना अमीर है, वो कितना सारा धन है उसके पास। वो किसान जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ, कितने सारे खेत हैं उसके पास जिसमें सैकड़ों मजदूर रोज काम करते रहते हैं। मेरे गांव का व्यापारी, पूरे नगर में उसका व्यापार फैला हुआ है। हमारे गांव के मुख्य मंदिर का प्रधान पुजारी, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पूजा करता है और पूरे गांव के लोग उसे भर भर कर दक्षिणा देते हैं। कितना खुश है इन सब का जीवन। इनके जीवन में कोई कमी, कोई भी दुख नहीं है। बुद्ध, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरा जीवन इन लोगों की तरह खुशी और आनंद से भर जाए और मेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख ना रहे। अपनी पूरी बात समाप्त करने के बाद वह व्यक्ति चुप होकर बैठ गया और बुद्ध के उत्तर का इंतजार करने लगा, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले और उसकी पूरी बातें सुनने के बाद अपनी आंख बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब बुद्ध कुछ ना बोले तो उसने कहा, बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। आप मेरे दुखों को खत्म करने का कोई तरीका बताएं। यह सुन बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, तुम कल सुबह अपने गांव के उन चारों लोगों को अपने साथ लेके आना जो बहुत खुश हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। फिर मैं कल तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। यह सुन वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उन चारों लोगों के साथ कल वापस आने का वादा कर वहां से चला गया। उसके जाते ही बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, तथागत, आप उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर आज भी दे सकते थे, लेकिन आपने उसे कल क्यों बुलाया? बुद्ध ने कहा, क्योंकि सिर्फ मेरी बातों से उसका नज़रिया नहीं बदलने वाला था। जीवन के प्रति उसके नज़रिए को बदलने के लिए उन चारों लोगों का यहाँ होना जरूरी है जिन्हें वो सबसे खुशहाल इंसान समझता है, जिनके लिए वो मानता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जीवन के प्रति हमारे नज़रिए की बात की है कि अपने लाइफ के प्रति हम कैसा एटीट्यूड रखते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम खराब से खराब परिस्थिति में भी खुश और शांत रह सकते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। एटीट्यूड की पावर को और डिटेल से समझने के लिए आप कुक्कू एफएम पर एटीट्यूड इज़ योर सुपर पावर बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं। जिनको नहीं पता, कुक्कू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 10,000 से भी ज़्यादा किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। इस प्लेटफॉर्म का ईयरली सब्सक्रिप्शन पड़ता है मात्र 399 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आप में से पहले 250 लोगों को ये पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, वो भी पूरे 1 साल के लिए।
ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वह इंसान उन चारों लोगों के साथ गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और कहता है, बुद्ध, मैं बड़ी मुश्किल से इन चारों लोगों को अपने साथ ला पाया हूँ। अब आप मुझे जल्दी से वो राज बता दें जिससे मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले इन सब से ये तो पूछ लें कि क्या ये लोग सच में खुश हैं। बुद्ध ने सबसे पहले किसान से पूछा, मैंने सुना है कि तुम अपने गांव के सबसे खुश व्यक्ति हो। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई समस्या नहीं है। यह सुन वह किसान बड़े गुस्से में बोला, बुद्ध, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि मैं अपने गांव का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ। कितनी सारी जिम्मेदारी और चिंताएं हैं मेरे ऊपर। इस साल कम बारिश की वजह से मेरी फसल कम हुई है। मुझे हर वर्ष इस बात की भी चिंता रहती है कि कहीं कीड़े मकोड़े और आवारा जानवर मेरी फसल को बर्बाद न कर दें। मुझे इस बात की भी चिंता बनी रहती है कि मजदूर खेतों में ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा मेरी अनगिनत घरेलू समस्याएं भी हैं। मेरे बूढ़े माता पिता की तबीयत खराब रहती है, जिनके उपचार को लेकर मैं बहुत ही परेशान और चिंतित रहता हूँ। और ना जाने ऐसी ही कितनी सारी समस्याएं मेरे जीवन में हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। बुद्ध ने किसान से पूछा, तो फिर तुम्हारी नज़रों में गांव का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? किसान ने कहा, मुझे लगता है कि सेठ हमारे गांव के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें मेरी तरह खेती बाड़ी की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो तो बस लोगों को पैसे उधार देते हैं और उससे मिलने वाली ब्याज से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और खुश रहते हैं। यह सुन वहीं बैठे सेठ ने किसान की बात का मजाक बनाते हुए कहा, मैं और गांव का सबसे सुखी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि पूरे गांव में सबसे झंझट वाला काम मेरा ही है। मेरा पूरा दिन पैसों का हिसाब किताब करने में निकल जाता है। कई लोग तो मेरा पैसा वापस भी नहीं करते, फिर मुझे उनसे लड़ाई झगड़ा करके पैसा वापस लेना पड़ता है। सारे चोर लुटेरों की नज़र हमेशा मेरे धन में ही रहती है, इसीलिए हर समय मेरे प्राणों पर संकट मंडराता रहता है। मुझे अपनी और अपने धन की सुरक्षा के लिए कई सारे लठबाजों को हमेशा ही किराए पर रखना पड़ता है। वो हर समय मेरे साथ रहते हैं। मैं कहीं बाहर अकेले स्वतंत्र रूप से घूम भी नहीं सकता। पूरा गांव मुझे मन ही मन लुटेरा मानता है कि मैं गरीबों को लूटता हूँ। इसीलिए सारे गरीब और मजदूर मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। और ना जाने ऐसी कितनी ही सारी समस्याएं मेरे जीवन में भरी पड़ी हैं कि बताने के लिए दिन कम पड़ जाए। इसीलिए बुद्ध, मैं अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे लगता है कि व्यापारी हमारे गांव का सबसे सुखी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वह तो बस किसानों और कारीगरों से सस्ते भाव में सामान खरीदता है और उसे महंगे भावों में बाजार में बेच देता है और बीच का मोटा मुनाफा कमाता है। यह सुन वहीं बैठा व्यापारी ऊंची आवाज में बोला, मेरे जितना मुश्किल काम शायद ही पूरे नगर में और किसी का होगा। मुझे कारीगरों और किसानों से सस्ते भाव में सामान लेने के लिए कितना मोल भाव करना पड़ता है। फिर उस सामान को बाजार तक ले जाने में कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर उस सामान को ग्राहकों को बेचने के लिए उनसे पूरे दिन मोल भाव करना पड़ता है। राजा भी हम व्यापारियों से ही सबसे ज़्यादा कर वसूलते हैं। चोर लुटेरों की नज़र भी हमारे सामान और दुकानों पर बनी रहती है। हमें उनसे भी अपने व्यापार को सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके अलावा मेरे चारों बच्चे मेरे व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर लड़ते रहते हैं। सबको व्यापार में ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए और मुझे तो इस बात की भी चिंता बनी रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरे इस पुश्तैनी व्यापार को ठीक से चला भी पाएंगे या नहीं। और इसी तरह की अनेकों शारीरिक, मानसिक और व्यापारिक चिंताएं मेरे मन में बनी रहती हैं। तो इसलिए बुद्ध, मैं अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। इसके बाद बुद्ध ने गांव के प्रधान पुजारी से पूछा, तो फिर आप इस गांव के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे? यह सुन पुजारी ने कहा, मैं अपने गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? इस गांव में सबसे जिम्मेदारी वाला काम तो मेरा ही है। चाहे सर्दी हो या बरसात, मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना ही पड़ता है और मंदिर में पूजा करनी पड़ती है। चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो, शाम 7 बजे मंदिर में आरती कराने के लिए मुझे उपस्थित होना ही पड़ता है। अपनी इन जिम्मेदारियों की वजह से मुझे गांव के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने का समय ही नहीं मिलता। मेरे सभी रिश्तेदार इस बात के लिए मुझसे शिकायत करते हैं और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी जीविका के लिए गांव वालों के दान दक्षिणा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए मुझे पूरे गांव वालों से अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते हैं।
और ऐसे ही बहुत सी जिम्मेदारी और चिंताएं मेरे सर पर हैं। इसीलिए मैं भी अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। फिर बुद्ध ने उन चारों से पूछा कि आपके अनुसार सबसे सुखी व्यक्ति कौन होता है। उन चारों ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपनी मेहनत से अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना इकट्ठा कर ले, जिसके जीवन में ज़्यादा चिंताएं ना हों, जिसे रात में अच्छी नींद आती हो, जिसे कुछ खो जाने का डर ना हो, जो एक साधारण जीवन जीता है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है। जैसे कि हमारे गांव का ये मजदूर। उन चारों ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया। किसान, सेठ, व्यापारी और पुजारी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद उस दुखी व्यक्ति को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह जिन्हें आज तक सबसे खुशहाल व्यक्ति समझ रहा था, वो तो अपने अंदर उससे भी ज़्यादा दुख लिए घूम रहे थे, और उनकी नज़रों में तो वह खुद सबसे सुखी व्यक्ति है। उस व्यक्ति के आश्चर्यचकित चेहरे को देखने के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी को अपने दुख, अपनी परेशानियां सबसे बड़ी लगती हैं। हमें लगता है कि हम ही इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। दूर से देखने पर दूसरा इंसान हमें खुद से ज़्यादा सुखी और खुशहाल प्रतीत होता है, लेकिन असल में सबके जीवन में हमारी तरह दुख और परेशानियां होती ही हैं, और हम कभी इनसे बच नहीं सकते। अगर तुमने बहुत प्रयास करके एक समस्या का समाधान कर भी लिया, तो दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखो, जब तक हमारा जीवन है तब तक कोई ना कोई समस्याएं जीवन में रहेंगी ही। तुम्हारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी समस्याओं का होना नहीं, बल्कि इस चाहत का होना है कि हमारे जीवन में कोई दुखी ना रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो मेरे जीवन में परेशानियाँ नहीं हैं? मेरे जीवन में भी परेशानियाँ हैं, पर क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि परेशानियाँ जीवन का एक हिस्सा हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता, केवल इन्हें स्वीकारा जा सकता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना रहे, तो ये मान लो कि जीवन में दुख और परेशानियां तो रहेंगी ही, और जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि समस्याएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं, उस दिन के बाद से तुम्हें कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या दुखी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूँ कि कुकू एफएम ऐप पर एटीट्यूड इज़ योर सुपर पावर बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें, और 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, मैं अपने नगर का एक व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिलता। ज़्यादा खाली समय ना मिलने और हर समय व्यस्त रहने की वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूँ। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो किसी भी काम में मेरा मन भी नहीं लगता। मुझे काम को टालने की आदत लग चुकी है। मैं बहुत ही आलसी और चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। अपनी इन सारी आदतों की वजह से मैं आजकल बहुत ही अशांत और व्याकुल रहने लगा हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे पूरे दिन मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं और पहले की तरह अपने व्यापार में मन लगा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति की सारी बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारा काम में व्यस्त रहना नहीं, बल्कि अपने काम को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान काम को बोझ केवल तभी समझता है जब वह वर्तमान में चल रहे काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता रहता है और अपने मन में उसकी योजनाएं बनाता रहता है कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूँगा, इसे इतना बड़ा बना दूंगा। और जब इंसान सिर्फ किसी काम के बारे में सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो फिर वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर उसे वह काम बोझ लगने लगता है। यह सुन व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मन, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कई महीनों से रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी मेरे व्यापारिक इलाकों में कब्जा ना कर ले। और ऐसी ही कई तरह की नकारात्मक बातें मेरे मन में चलती रहती हैं, जिससे मैं अपने आज के व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में समस्याओं को जितना बड़ा बना लेते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती। तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देने की ज़रूरत है
बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैं यही तो नहीं कर पा रहा। मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार भटक जाता हूँ। मैं अतीत में की हुई गलतियों पर पश्चाताप करने लगता हूँ, भविष्य की योजनाएं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसे तरीके बताएं जिससे मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान योग इत्यादि नहीं कर सकता और ना ही कोई बड़ी साधना कर सकता। इसीलिए आप मुझे कोई आसान तरीका ही बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम अपने रोज के कामों के साथ भी कर सकते हो। ये तरीके सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर तुमने पूरी दृढ़ता के साथ इनका पालन किया तो सिर्फ कुछ दिनों में ही तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और तुम अपने वर्तमान के कामों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक कर पाओगे। व्यक्ति ने कहा, जी महात्मन, आप मुझे वो 10 तरीके बताएं, मैं ज़रूर उनका पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहला तरीका है ध्यानपूर्वक भोजन करो। ज़्यादातर लोग भोजन करते समय भोजन करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान तो किसी से बातें करने, किसी पुराने विचार में खोए रहने या फिर कुछ देखने में होता है, जिससे उनका मन भोजन करने के दौरान भी अशांत रहता है। जबकि हमें भोजन की थाली आने के साथ ही उसकी सुगंध, थाली में कौन सा भोजन परोसा गया है, भोजन देखने में कैसा है, इन सब का पूरे ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाले और उस भोजन को उगाने वाले का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। हर एक निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले निवाले का। अगर तुम पूरे प्रेम के साथ ध्यानपूर्वक भोजन को ग्रहण करते हो तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम अंदर से आनंद महसूस करोगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन होकर ध्यानपूर्वक भोजन करना भी ध्यान करने का एक तरीका है। और ना केवल भोजन करते समय, बल्कि अगर तुम रोज़मर्रा के अन्य कामों को भी, जैसे कि चलना, नहाना, सफाई करना इत्यादि को भी ध्यानपूर्वक करते हो तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक और लयबद्ध प्रक्रिया है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें हमारे दिमाग से निकालकर शरीर में ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों की उलझन, भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और यह काम तुम किसी भी समय कर सकते हो। बुद्ध के द्वारा बताई गई विपासना ध्यान विधि में भी अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही कहा गया है। जब भी तुम तनावग्रस्त हो जाओ या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाओ तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ मोड़ दो। कुछ ही पलों बाद तुम महसूस करोगे कि तुम शांत होते जा रहे हो, तुम्हारी सारी उलझनें, सारा तनाव गायब हो गया है। और अगर तुम लंबे समय तक अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेते हो तो तुम खराब से खराब परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख पाओगे और अपने वर्तमान के कामों पर ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें आभास होता है कि हम वो विचार नहीं हैं जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम तो इससे अलग हैं, इससे ऊपर हैं। दोस्तों, हम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर बहुत से नए आयामों की खोज कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत काम किया था कि कैसे हम केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो साधारण इंसानी जीवन से परे है। हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि जीवन में आने वाला कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकता। और अगर आप सांसों के विज्ञान के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप भी कुकू एफएम पर साइंस ऑफ ब्रेथ बुक की हिंदी में बुक समरी सुन सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ही इस बुक समरी को सुनकर फिनिश किया है। इस बुक समरी में हमारी सांसों से जुड़े विज्ञान पर विस्तार से चर्चा की गई है और साथ ही आप इस बुक समरी में ये भी जान पाएंगे कि कैसे हिमालयन योगी अपने ब्रीथिंग पैटर्न को अपने हिसाब से बैलेंस करके अपने दिमाग और शरीर को मैनिपुलेट कर लेते हैं कि घंटों तक सांस रोकने और दिल की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी वो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार इस बुक समरी को जरूर सुने। और कुकू एफएम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप 10,000 से भी ज़्यादा किताबों को
हिंदी इंग्लिश जैसी 7 अलग अलग भाषाओं में सुनकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आप में से पहले 250 लोगों को ये पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ो। हमारी 5 इंद्रियां नाक, त्वचा, जिह्वा, कान और आँखें हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं, लेकिन जब हम विचारों में खोए रहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसी सुगंध है, कैसी ध्वनियाँ आ रही हैं, जब तक कि ये सारी चीज़ें इतनी प्रबल ना हों कि ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लें। हम बस बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। इसीलिए अपने आसपास की चीज़ों को ठहर कर ध्यान से देखने की आदत डालो। जैसे अपने शरीर से टकराती ठंडी हवा को महसूस करो। बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती को निहारो। पक्षियों की आवाज़ों पर ध्यान दो, उगते और डूबते सूरज को कुछ देर ठहर कर देखो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जोड़ेंगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें कुछ पल ठहर कर उन्हें प्रेम पूर्वक देखना और महसूस करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका है अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करो। परेशान, निराशा या क्रोधित होना हम इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसी भावनाओं के बहाव में ना बहें, बल्कि जब भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना उठे तब हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें गुस्सा आए या कुछ गलत करने का मन करे तो कुछ देर ठहर कर देखो कि उस समय तुम्हारे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। कुछ देर में तुम महसूस करोगे कि तुम वो विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तुम उन्हें देखते रहो और कुछ ही देर में वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर तुम हर बार ऐसा ही करते हो तो तुम तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। भिक्षु ने कहा, पांचवा तरीका, अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। हमारा मन हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो कि सच नहीं होती। जैसे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नई चीज़ को देखते हैं तो तुरंत हमारा मन उसके बारे में अपनी पूर्व धारणाएं बनाने लगता है और फिर उस चीज़ या इंसान को या तो अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने पेश करेगा और फिर हम अपने विचारों को सच मानकर उस इंसान या चीज़ को वैसा ही समझने लगते हैं। और कुछ लोग तो अपनी ही धारणाओं को सच मान लेते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा से स्वतंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज़ असल में जैसी है उसे वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें अपनी तरफ से अच्छाई या बुराई की चादर ढक देनी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में रहते हुए पूरे साक्षी भाव के साथ बिना किसी पूर्व धारणा के किसी भी चीज़ को देखते या सुनते हो तो यह तुम्हें शांत और तनाव मुक्त रखेगा। भिक्षु ने कहा, छठा तरीका, रोज कुछ देर तक ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। दिन में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा का आगमन होता है। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोज ध्यान करने से तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान के क्षणों में रहना सीख जाते हो। भिक्षु ने कहा, सातवां तरीका, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जिंदगी में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है आभार व्यक्त करना। धन्यवाद अदा करने से न केवल जो चीज़ें हमारे पास हैं उनसे हमें असली खुशी मिलती है, बल्कि जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने का रास्ता भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन्यवाद के भाव से भरा मन समस्याओं की तरफ नहीं बल्कि उनके समाधान की तरफ केंद्रित होता है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए इस अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद अदा करना तुम्हारे जीवन को जादुई तरीके से बदल कर रख सकता है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने धन्य हो कि तुम्हारे पास एक निश्चित चीज़ है। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा व्यवसाय है और ना जाने कितने लोग तुम्हारे जैसा व्यवसाय करने की इच्छा रखते होंगे लेकिन उनके पास नहीं है। साथ ही तुम्हें इस चीज़ के लिए भी आभारी होना चाहिए कि तुम्हारी थाली में खाना है, जबकि दुनिया भर में लाखों लोग भूख से मरते हैं। भिक्षु ने कहा, आठवां तरीका, दूसरों की बातों को
ध्यानपूर्वक सुनो। किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय यह सोचे बिना कि उसे क्या कहना है या उसकी बात का कैसे जवाब देना है, तुम्हें पूरे ध्यानपूर्वक सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए। तुम्हें सामने वाले से बात करना है उसे जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने के लिए। जब तुम किसी से बात करो तो अपने कान, दिल और अंतर मन से उसकी बातों को सुनो और समझो। ऐसा करना सामने वाले से तुम्हारे रिश्ते को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही ये तुम्हारे लिए एक अभ्यास है अपने धैर्य और एकाग्रता को बढ़ाने का। और जब हम ज़्यादा सुनते और कम बोलते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों से भी बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव भी कम रहता है। और याद रखो, किसी भी इंसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना उसे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। भिक्षु ने आगे कहा, 9वां तरीका, अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए एक समय निर्धारित करो। तुम्हें अपने दिन के कुछ समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए निश्चित रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय। महत्वपूर्ण कामों को समय के साथ बांटना यह सुनिश्चित करता है कि वे चीज़ें बिना किसी बाधा के नियमित रूप से होती रहें। दिन के सही समय पर सही काम को करना हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। भिक्षु ने कहा, 10वां और अंतिम तरीका, अपने रोजमर्रा के कामों में जागरूकता लाने का प्रयास करो। तुम जब भी किसी काम को करो तो उसे वर्तमान में रहकर करने की कोशिश करो। हर बार तुम्हारा मन अपने विचारों में खो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर से खुद को वर्तमान क्षणों में वापस लाना है। और ये तुम्हें हर बार करना है जब तक कि ये तुम्हारी आदत न बन जाए। और साथ ही तुम ये देखने का भी प्रयास करो कि उस काम को करते वक्त तुम्हारे अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह एक छोटा सा अभ्यास तुम्हें वर्तमान में जीने में तुम्हारी मदद करेगा। भिक्षु ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलती है, अगर हम जागरूक रहकर जीना सीख जाते हैं। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और वह व्यापारी उनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूँ कि कुकू FM पर साइंस ऑफ ब्रेथ बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें। और 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।